नजराना पेश कर रहे थे। हज़रात गिरामी, शॉपकीपर एसोसिएशन यूनिट नंबर 5, 10, 6 और उससे मुल्हाका जितने भी दुकानें हैं उनकी ये एसोसिएशन है। इस तकरीब की सजाने में और बनाने में मोहतरम जनाब नवाब अख्तर भाई का बड़ा किरदार है। डॉक्टर सरफराज साहब जो कि रात और दिन इस कोशिश और काविशों में लगे रहते हैं कि किसी भी दुकानदार का कोई मसला हो वो उसको फ़ौरन हल करने के लिए, चाहे रात का कोई भी पहर हो, वो वहाँ मौजूद होते हैं। तो मैं शॉपकीपर एसोसिएशन के सदर अशरफ अली खान साहब के साथ स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। और आज हमारी खुसूसी दावत पर एसपी सिटी जनाब मोहम्मद मासूम साहब यहाँ तशरीफ लाए। मैं शॉपकीपर सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी अपने आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को पेश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे मोहतरम हक परस्त MNA सैयद तैयब हुसैन भाई को शॉपकीपर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नवाब अख्तर भाई शॉपकीपर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल नवाब अख्तर भाई की कोशिशें और काविशों से आज ये पंडाल सजा है। आप नवाब अख्तर भाई MNA सैयद तैयब हुसैन भाई को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी पेश करने की सादत हाजिर कर रहे हैं, क्योंकि तैयब भाई का किरदार काफ़ी अहम रहा है। अंजुमन ताजरान किसी किस्म का भी कोई मसला होता है, अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ 2-3 मसले मसाइल हुए, लेकिन तैयब भाई ने
उन मामलात को बड़ी हसन तरीके से उसको हल करवाया है। तो उसी कोशिशें और काविशों के एतराफ़ के तौर पर आपको आज अवार्ड हुस्न कारकर्दगी दिया जाएगा। और अब एसपी सिटी साहब जनाब मोहम्मद मासूम साहब को एसोसिएशन के सदर जनाब उसामा खान, जनाब अशरफ अली खान साहब अजरक और टोपी का तोहफा पेश कर रहे हैं। एसपी सिटी जनाब मोहम्मद मासूम साहब को शॉपकीपर एसोसिएशन के सदर जनाब अशरफ अली खान साहब टोपी और अजरक का तोहफा पेश कर रहे हैं। टोपी और अजरक का तोहफा पेश कर रहे हैं। ये अवार्ड से पहले हम अपने मेहमानों का सिंध के रवायती टाइप से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब अनवर दुरानी साहब डीएसपी अनवर दुरानी साहब को शॉपकीपर एसोसिएशन के नायब सदर नवेद दिलदार साहब सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। शॉपकीपर एसोसिएशन के सदर जनाब फराज अनवार साहब सिंध का रिवायती तोहफा और टोपी पेश करेंगे। जनाब फराज अनवार साहब। एसएचओ जनाब नाजिम राव साहब को एसोसिएशन सेक्रेटरी इजलास बाबर शेख हैदराबाद की दीनी और समाजी शख्सियत चेयरमैन दरगाह सैयद सफ़ी अब्दुल वहाब शाह जिलानी, मजहबी कमेटी के चेयरमैन और चेयरमैन दरगाह सैयद सफ़ी अब्दुल वहाब शाह जिलानी ट्रस्ट के चेयरमैन और चेयरमैन अंजुमन शहदायन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी दामद बरकातुहू आलिया को मैं यहाँ आमद पर अपनी जानिब से और शौक की कोचिन का रिवायती तोहफा अजरक और सिंधी टोपी एसोसिएशन के रिजवान कुरैशी पेश करेंगे। साबिर गद्दी भाई एसएचओ फोर्ट उनको सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और सिंधी टोपी पेश की जा रही है। लाइट बंद कर भाई, एक मिनट।
ताख़ीर किसी से ढका छुपा नहीं है और जिस एक्शन में आपकी कोशिशें काविशें हर आदमी मैं समझता हूँ जानता है और समझता है, तो आपको सिंध का रिवायती तोहफा सिंधी टोपी और अजरक अंजुमन शहदायन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेयरमैन अलहाज गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी दामद बरकातुहू आलिया अपने दस्ते मुबारक से अफजल कुरैशी भाई को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और सिंधी टोपी पेश कर रहे हैं। और अब इस इलाके का ऐसा नाम जो किसी से ढका छुपा नहीं है और जिनकी कोशिशें काविशें मजहबी और स्पोर्ट्स के हवाले से मैं समझता हूँ हर आदमी इससे वाकिफ़ है। मोहतरम जनाब अंजुमन शहदायन रसूल का हवाला अंजुमन शहदायन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम भाई महबूब आलम शेरवानी साहब को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी हमारे भाई अंसार भाई पेश करेंगे। जनाब मोहतरम महबूब आलम शेरवानी साहब को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी पेश किया जाएगा। लाइट बंद करिए भाई, 1 मिनट के लिए। थाना एयरपोर्ट के SHO राना परवेज साहब को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी पेश की जा रही है। शाह फैसल शॉपकीपर एसोसिएशन के हमारे अहदेदार हैं, उनसे गुजारिश कि वो थाना एयरपोर्ट और अब मैं बिला ताख़ीर शॉपकीपर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल जिनकी कोशिशें काविशें इस एसोसिएशन को ASI शबीर भाई को साहब को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी पेश कर रहे हैं। तो नवाब अख्तर भाई और एसोसिएशन के सदर जनाब अशरफ अली खान साहब फ़ौरन उन मामला को हल कराने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा और अपने तमाम सेक्टर जी के अहदेदारान सैयद तैयब हुसैन साहब, मेंबर कौमी असम्बली हल्का 219, मोहतरम जनाब मोहम्मद मासूम साहब STCD, मोहतरम जनाब अहमद दुरानी साहब DSP हुसैनाबाद, मोहतरम जनाब अयूब दुरानी साहब DSP लतीफ़ाबाद, मोहतरम जनाब अलहाज गुलशन इलाही साहब, मोहतरम जनाब मसूद इकबाल साहब SPO हाली रोड, मोहतरम जनाब साबिर गद्दी साहब SHO PS फोर्ट, मोहतरम जनाब नाजिम राव साहब
मोहतरम जनाब डॉक्टर सरफराज साहब, हैदराबाद की ताज़े तंजीमों के सदूर और जनरल सेक्रेटरी साहिबान और मीडिया के मौजूद नुमाइंदे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं शॉपकीपर एसोसिएशन लतीबाद के जुमला अहदेदारान व मेंबरान मजलिस आमला की जानिब से आप हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी इस तकरीब को रौनक बख्शी, जो हमारे लिए बाइस मसरत और हौसला अफजा है। शॉपकीपर एसोसिएशन लतीबाद के दुकानदारों की वो तंजीम है जो दुकानदारों को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर वक्त कोशा रहती है। इसके अलावा इलाके के मसाइल के लिए भी हम काम करते हैं। दुकानदारों की तंजीम 1988 में मारद वजूद में आई। 1990 में इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराई गई। इस दौरान तंजीम ने बड़े बड़े फाल किरदार अदा किए। 4 मरतबा इससे पहले तकसीम अवार्ड के प्रोग्राम तरतीब दिए। इसी तरह 4 मरतबा बैलेट के ज़रिए इसके हमने इलेक्शन कराए। वादे रहे कि तंजीम कुछ अरसे के लिए गैर फाल बना दी गई थी। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए दुकानदारों को ये एहसास हुआ कि मौजूदा हालात में तंजीम की सख्त ज़रूरत है, लिहाजा इत्तेफाक राय से ये फैसला किया और एक बॉडी तश्कील दी गई। आज ये तंजीम अपनी आब व ताब के साथ दुकानदारों के मसाइल और इलाके के मसाइल के लिए काम कर रही है, जिसका सबूत आज की तकरीब है, जिसमें हैदराबाद शहर की मौजूद शख्सियात, जिसमें पुलिस, सिविल सोसाइटी, शायर, अदीब, कालिम नवेश, प्रोफेसर, डॉक्टर्स की मौजूदगी और तंजीमी इफादत का मुँह बोलता सबूत है। हम इंशाअल्लाह ताला ईद उल फित्र के बाद इसके बाकायदा इलेक्शन कराएंगे ताकि आप अपना हक़ राय इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदों का इंतखाब कर सकें। आज की तंजीम इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें मुख्तलिफ शोबा-ए ज़िंदगी में कारहाय नुमाया खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियात को एवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी देने का एहतमाम किया है। इस तंजीम की सबसे नुमाया बात है कि हमने ऐसे पुलिस एहलकार जो सख्त गर्मी और धूप में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, उनकी खिदमत को सराहते हुए उनके लिए अवामी सतह पर सर्टिफिकेट बराए हुस्न कारकर्दगी का एहतमाम किया है, जिससे उनकी हौसला अफजाई होगी। अब मैं उनके हल्के NA 219 में जो तरक्यात काम कराए गए उनकी एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें से कुछ आवाम के सामने मैं गोश्त गुजार करना चाहता हूँ। नंबर 1, शाह भटाई अस्पताल में जदीद सहूलतों के साथ एक मुकम्मल OPD कायम की, जिस पर तकरीबन 20 मिलियन की लागत आई। नंबर 2, हाली रोड पर दिल का एक यूनिट कायम किया, जिस पर तकरीबन 10 मिलियन का खर्चा आया। बदीन रेलवे क्रॉसिंग ऑटोबान रोड से शाहबाज कॉलोनी अमेरिकन क्वार्टर तक एक पाइपलाइन डाली गई, जिस पर 6.5 मिलियन की लागत आई। बिहार कानूनी सचल सरमस्त कॉलोनी लतीबाद में 30 बिस्तरों का एक अस्पताल कायम किया, जिस पर 20 मिलियन की लागत आई। इस तरह बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल किए गए। ये तमाम मंसूबे MNA फंड से मुकम्मल कराए गए। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनके हलके में जब भी कोई मसला पैदा हुआ, आपको वहाँ मौजूद पाया। आवाम के साथ इस तरह घुल मिल जाते हैं और मोहब्बत और इंसानी के साथ अवामी मसाइल को सुनते हैं और संजीदगी के साथ उन्हें हल कराने की कोशिश करते हैं। चंद माह पहले हमने उनकी तवज्जो लकीबंद पास से मुतालिक कुछ मसाइल की तरफ दिलाई, जिसमें रेगुलर चौक से 3.25 नंबर को जाने वाली सड़क जो ज़बू हाली का शिकार थी, जिसकी वजह से
इलाके के लोगों और दुकानदारों को तकालीफ की तरफ मजबूर कराई। आपने मसले के हल के लिए फौरी हुक्म दिया और DGSJ और एक्शन साहब को इस मसले के फौरी हल, लिहाजा काफ़ी अरसे के बाद सड़क पर लाइन डाली जा रही है, जिसके बाद सड़क की तामीर होगी। दुकानदारों और इलाके के मकीनों का ये मुतालबा है कि रमज़ान की आमद से कबल इसका काम मुकम्मल करा दिया जाए ताकि दुकानदार अपना कारोबार कर सकें। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए चंद मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ। रोड नंबर 5 के दीगर लिंक रोड बरसों से तामीर नहीं किए गए, जिसकी वजह से सड़क पर तालाब बन जाते हैं और हफ्तों में पानी खुश्क होता है। इस साल के बजट से इन तमाम सड़कों को तामीर करवाया जाए। दूसरा मसला ब्लॉक C और A के दरमियान की सड़क का है, जिस पर गुज़श्ता गटर मुसलसल उबलते रहते हैं। इलाके में हर वक्त ताफुन बदबू फैलती रहती है। मच्छरों के अफजाइश की वजह से बीमारियां जन्म लेती हैं। इस सिलसिले में गुज़श्ता 1 साल से अहले महल्ला की जानिब से दरख्वास्तें दी जा रही हैं, लेकिन इस मसले के हल के लिए अभी तक कोई माकूल कदम नहीं उठाया गया। तीसरा मसला बड़ा अस्पताल की जानिब जुनूब की तरफ के एक रास्ते का है। इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, जबकि ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम अशिया इस तरह दस्तयाब हैं। वाज़ेह रहे कि दुकानदारों और अवामी मफाद में और मरीजों और उनके लवाहिकीन के लिए इस तरफ एक गेट बनवा कर लगवाया है, जिसके तमाम अखराजात दुकानदारों ने बर्दाश्त किए हैं, जबकि एक सिक्योरिटी गार्ड फराहम किया है। इलाके के दुकानदारों और आवाम का मुतालबा है कि इस तरफ का रास्ता अवाम नाज की सहूलियत की खातिर खोला जाए, जिसमें सिर्फ एक खिड़की का ही रास्ते दिया जाए। मैं जनाब तैयब हुसैन साहब से इल्तमास करता हूँ कि माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए इन मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दाम किए जाएँ। मैं आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं आपकी तवज्जो SSP हैदराबाद फरीद जान सरंदी तमग़े शुजात की तरफ मज़ूल कराना चाहता हूँ। आपकी तैनाती से कबल लतीबाद और हैदराबाद में चोरियों, डकैतियों और लूट मार का बाजार गर्म था। दिन दहाड़े लोगों को लूटा जा रहा था। मोबाइल फ़ोन छीनने की वारदातें जारी थी। हर शख्स परेशान था। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आपके चार्ज लेने के फ़ौरन बाद जराइम में तकरीबन 80% कमी देखने में आई है। आपकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप मुजरिमों और जराइम पेशा अफराद को किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं समझते, बल्कि सख्त से सख्त सज़ा देकर दूसरों के लिए इबरत का निशान बना देते हैं। जुराइम का खात्मा उनकी अवलीन तरजीहात है ताकि अवाम को ताउन मिले। आपके फौरी और भरपूर एक्शन और ऑपरेशन, जिसमें एक मगवी शख्स को जिसे भारी तावान के लिए अगवा किया गया था, टंडोलियार के हदूद से अपनी टीम के हमरा डाकुओं से मुकाबले के बाद मगवी शख्स को जिंदा और सलामत बाजियाब करा लिया और डाकुओं को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। इसके अलावा काटबाबाद से भी एक बच्चे को अगवा किया गया था, जिसका पीछा करते हुए बलूचिस्तान की हदूद से बाजियाब करवा कर उसको उसके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया। आपके पुरखतर कमांडो एक्शन, जिसमें आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने आप को खतरात में डाला, जो आपकी बहादुरी और बेमिसाल कुर्बानियों का सबूत है। आपको सदर पाकिस्तान की जानिब से दिया जाने वाला एजाज़ तमग़े शुजात, जिसके आप बाकी हकीकी मायनों में हकदार थे, जिस पर हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। सरंदी साहब, ये ताज़ी बरादरी बाइज़्ज़त पेशे से ताल्लुक़ रखती है। अमन व अमान कायम रखने के सिलसिले में पुलिस से भरपूर ताउन करते हैं, जबकि ताजिर करोड़ों लाखों की रकम टैक्स मद में अदा करते हैं और अमन व अमान कायम रखने के लिए पुलिस से भरपूर ताउन करते हैं। हुकूमत को और अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की तामीर में हिस्सा लेते हैं।
इन्हें तहफ़्फ़ुज़ करना और अमन अमान कायम करना पुलिस की जिम्मेदारी है। तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, अमन कायम होगा तो कारोबार चलेगा, कारोबार चलेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस छोटे मोटे स्ट्रीट क्राइम पर जल्द काबू पा लेगी और अपने दौर में ऐसी तारीख रकम कर जाएगी जो हमेशा याद रखी जाएंगी। हज़रात गिरामी, अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो हक़ व बातिल के दरमियान हक़ व सदाकत का अलम लेकर खड़े हैं और अवामुन नास को झूठ और सच का फ़र्क दिखाते हैं, जिसकी पादार से उन्हें शहीद कर दिया जाता है। इस तरह वो अपनी जानों का नजराना देकर अमर हो जाते हैं। हम उन सौदा को खराजे अक़ीदत पेश करते हैं और मीडिया के इन बहादुर सिपाहियों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। शिफानामे के आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, एक ऐसा पैगाम जिसमें मोहब्बत है, एक ऐसा पैगाम जिसमें एक जज्बा है, एक बलवला है। सैयद तैयब हुसैन साहब के लिए है, मोहतरम जनाब एस सिटी मासूम साहब के लिए है, मेरा पैगाम अनवर दुरानी साहब के लिए है, मेरा पैगाम अयूब दुरानी साहब के लिए है, मसूद इकबाल साहब के लिए है, हाजी गुलशन इलाज साहब के लिए है, गद्दी साहब के लिए है और इससे बैठे तमाम मुकाबले के लिए है और इस पंडाल में बैठे तमाम आजाद के लिए है। ये पैगाम चंद अशआर पर मबनी है जो आपके सामने पेश करता हूँ। तुम अपने अहद मोहब्बत को मौत भर रखना, वो भूल जाए उसे याद उम्र भर रखना। हवा बुझाना भी चाहे मगर बुझा न सके, दिया एक ऐसा जलाकर मुडेर पर रखना। यह हादसा ताक़ुब में है ज़माने के, तुम अपने अहद की तारीख पे नज़र रखना। घने दरख्त तुम्हें रास्ते में रोकेंगे, दिलो निगाह को आमादे सफ़र रखना। ना हो जो ख़त्म चिरागों से जुल्म के साए, ये फैसला है सरेदार मेरा सर रखना। ये अशार खुसूसी तौर पर जनाब मासूम साहब के लिए है। ये एहतियात ज़रूरी भी है मोहब्बत में, हज़ार कुर्ब से ही फासला मगर रखना। गुनहगार तो आसूदे मलामत हैं, गुनाहगार तो आसूदे मलामत हैं। गुनाहगार तो आसूदे मलामत हैं, जो पारसा है ज़रा उन पर भी नज़र रखना। नहीं है शहर हुनर में हुनर की कद एजाज, नहीं है शहर हुनर में हुनर की कद मासूम साहब, नहीं है शहर हुनर में हुनर के कदर तैयब हुसैन, तुम एहतियात से सरमाए हुनर रखना। वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, ये थे शॉपकीपर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब नवाब अख्तर साहब, जो कि सफारतनामा पेश कर रहे थे और अपनी गुजारिशात को हमारे एमएनए साहब और दीगर हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुंचा रहे थे। और अब अंजुमन शॉपकीपर एसोसिएशन के अहदेदार जनाब अल्ताफ़ अतारी साहब अपनी जानिब से कुछ मेहमानों को इस्लामी किताबें तक़सीम कर रहे हैं। जनाब अल्ताफ़ अतारी साहब, और मैं देख रहा हूँ कि ज़िम्मेदारान कारकुनान यूनिट 5 है, यूनिट 5 भी, यूनिट 6 है, यूनिट 6 भी के तमाम कारकुनान और अहदेदारान को मैं अपनी जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। और मैं देख रहा हूँ थाना ए सेक्शन के सैयद हसन अली आबदी तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं उनको शॉपकीपर एसोसिएशन की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। और सिंध का रवायती तोहफ़ा सिंधी टोपी पेश की जाएगी। जनाब सैयद हसन अली आबदी थाना
ए सेक्शन आपको सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और टोपी शॉपकीपर एसोसिएशन के अहदेदार जनाब जाहिद सोनार भाई आपको सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा पेश कर रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी के सेक्टर इंचार्ज जनाब शकील भाई, सेक्टर कमेटी के मेंबर महमूद आलम शेरवानी भाई, इमरान अफजाल भाई और दिगर जिम्मेदारान व अहदेदारान यूनिट और सेक्टर के सबको यहाँ आमद पर शॉपकीपर एसोसिएशन की जानिब से आपको खुशामदीद देता हूँ। और अब सेक्टर जी के सेक्टर इंचार्ज मोहतरम जनाब शकील भाई को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और सिंधी टोपी एसोसिएशन के जनाब फैसल भोला भाई आए और सेक्टर जी के सेक्टर इंचार्ज शकील भाई को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा पेश करें। जनाब शकील भोला भाई, फैसल भोला भाई। सेक्टर जी के सेक्टर इंचार्ज शकील भाई को सिंध का रिवायती तोहफा सिंधी टोपी और अजरक पेश की जा रही है, क्योंकि हमारे सेक्टर की हमारे यूनिट 5A और 5B और 6A और 6B की भी बड़ी कोशिशें और काविशें रहती हैं। किसी किस्म का भी कोई मसला होता है तो हमारे सेक्टर और यूनिट उसको फौरी तौर पर हल करते हैं। सराफा एसोसिएशन के आसिफ मेमन भाई यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी जानिब से और एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान और जुमला कारकुनान की जानिब से आपको यहाँ आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। और अब महमूद आलम शेरवानी सेक्टर मेंबर सेक्टर जी जब वो आप आए और सिंध का रिवायती तोहफा अजरक आपको आसिम भाई से गुजारिश करूंगा कि वो महमूद आलम शेरवानी भाई और गुड्डू भाई सेक्टर मेंबर सेक्टर जी को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक पेश करें। इमरान अफजाल भाई सेक्टर मेंबर सेक्टर जी वो आए और सिंध का रिवायती तोहफा अजरक आपको रशीद कुरैशी भाई रशीद कुरैशी भाई आपको सिंध का रिवायती तोहफा अजरक पेश कर रहे हैं। सेक्टर जी के सेक्टर मेंबर इमरान अफजाल भाई। और सेक्टर जी के सेक्टर मेंबर मोहतरम जनाब फहीम आराय भाई तशरीफ लाए और सिंध का रिवायती तोहफा अजरक आपको मोहम्मद अली भाई पेश करेंगे। फहीम आराय भाई को मोहम्मद अली एसोसिएशन के जिम्मेदार फहीम भाई
मोहम्मद अली गुल्ला भाई फहीम आरम भाई को अजरक का तोहफा पेश कर रहे हैं। और अब सलीम बोरा भाई सदर शाही बाजार, सदर अंजुमन ताजरान हैदराबाद सलीम बोरा भाई को जनाब मोहम्मद अली एसोसिएशन के जिम्मेदार सदा सिंधु जी चोली मारूड़न जी बिछड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 जिए सिंधु जिए सिंधु। असलम मलिक भाई सदर यूनिट नंबर 7 को अंजुमन ताजरान यूनिट नंबर 5 और 10 के जिम्मेदार जनाब मलिक अब्दुल लतीफ़ भाई से गुजारिश करूँगा कि असलम मलिक भाई को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक पेश करें। और उनके साथ ही अब्दुल सत्तार भाई और इकबाल मेमन भाई, इकबाल हुसैन भाई, आपको मोहम्मद अली अब्दुल सत्तार भाई को हनीफ भाई से गुजारिश करूंगा, हमारी एसोसिएशन के जिम्मेदार हनीफ भाई कि वो आएँ और आपको सदा सिंधु जी चोली मारूड़न जी बिछड़ी बोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंधु अमर जा नारा 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 नारा। और इकबाल मेमन साहब को बब्बन भाई हमारी एसोसिएशन के जिम्मेदार बब्बन भाई से गुजारिश कि सिंध का रिवायती तोहफा अजरक पेश करें। हैदराबाद की वो शख्सियत जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरी मुराद पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी दामद बरकातुहू आलिया, चेयरमैन दरगाह सैयद सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी मजहबी उमूर कमेटी और चेयरमैन सैयद सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी ट्रस्ट और चेयरमैन अंजुमन शहदाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम जनाब पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी चिश्ती फरीदी दामद बरकातुहू आलिया को सिंध का रिवायती तोहफा अजरक और सिंधी टोपी फैसल मुशर्रफ आए।